आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगियों से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। जहां सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें झारखंड से जुड़ी। जी हां, झारखंड में जहां छात्रों की तरफ से विधानसभा कूच की शुरुआत इस समय हो चुकी है। जी हां, आपसे कुछ ही देर बाद छात्र वहां पर पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही हैं बताएंगे आपको इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर उसमें यह है कि छात्रों से भी बड़ी अपील इसको लेकर की गई है, क्योंकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन में किसी प्रकार से कोई भी अराजक तत्व शामिल ना हो, इसका ध्यान रखने की बात कही गई है छात्र नेता की तरफ से। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। जहां सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। जी हां, आंदोलनकारी छात्रों ने झारखंड विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। हालांकि रविवार को सरकार और छात्रों के बीच करीब 5 घंटे बातचीत चली, लेकिन इन 5 घंटे बातचीत का कोई हल नहीं निकला। गतिरोध सरकार और छात्रों के बीच में खत्म नहीं हो पाया, जिसके बाद अब छात्रों ने विधानसभा घेराव का फैसला अपना कायम रखा है। वहीं छात्रों के ऐलान को देखते हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा को कटीले तारों से घेर दिया गया है। विधानसभा की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस बल को इस वक्त तैनात किया गया है और साथ ही प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से और साथ ही ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। और चलिए तस्वीरों से पहले सीधे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि रांची में इस समय छात्र वर्सेस सोरेन सरकार नजर आ रहा है। रांची में छात्र जो है वो इस समय आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। रांची में छात्रों की तरफ से विधानसभा तक का ये मार्च, परीक्षा धांधली के खिलाफ ये पूरा मोर्चा इस समय खोला हुआ है। हालांकि इसके साथ ही अगर हम देखें तो छात्रों को 17 दिन हो चुके हैं। आज छात्र आंदोलन का 17वां दिन है, लेकिन इस दौरान 3 दौर की वार्ता हुई सरकार के साथ में, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही। किसी प्रकार से कोई भी हल समाधान नहीं निकल पाया। अब इस तरीके की जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर सोरेन सरकार इस समय काफी टेंशन मोड में भी नजर आ रही है। रांची में ये कहा जा सकता है कि जंतर मंतर वाली जो तस्वीरें हैं वो एक बार फिर से रांची में नजर आ रही हैं। छात्रों का जो विधानसभा मार्च है वो भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार का जो गुरूर है, जो घमंड है, क्या वो टूटेगा? क्या वो छात्रों के सामने झुकेंगे? क्योंकि 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। छात्रों ने शुरुआत से लेकर अभी तक अपनी मांगों को रखा हुआ है कि उनकी सिर्फ मांगे यही है कि जो भी धांधली हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, जो परीक्षाएं हुई हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छात्रों का विधानसभा मार्च, जहां परीक्षा धांधली के खिलाफ ये पूरा मोर्चा इस समय छात्रों ने खोला हुआ है और धांधली जो हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग, सीबीआई जांच की मांग लगातार छात्रों की तरफ से की जा रही है। और सिर्फ इन्हीं मांगों की वजह से ये छात्र जो है पिछले 17 दिनों से लगातार डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कई छात्र अनशन पर भी बैठे हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 3 दौर की वार्ता, लेकिन अभी तक आखिर हल सोरेन सरकार क्यों नहीं निकाल पाई है? क्यों बातचीत बेनतीजा रही है? इस तरीके के तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं और छात्रों की तरफ से अब ये घेराव करने की बात कही गई है और छात्र रवाना भी हो चुके हैं। इसके साथ ही छात्रों की ये ललकार और मार्च से हुंकार कहीं ना कहीं छात्र लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा का घेराव किया जा रहा है और इसके साथ ही देवेंद्र महतो ने एक बड़ी अपील की है सभी आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से। जो मांग है उन मांगों पर तो छात्र अड़े ही हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ अपील भी की गई। फिलहाल ये 6 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं मार्च से होकर, जहां सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा का घेराव करते हुए आज जो अब से कुछ ही देर में छात्र जो है नजर आएंगे, उनका जो मार्च है वो शुरू हो चुका है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाए देवेंद्र महतो, जो कि छात्र नेता हैं और इस समय अनशन पर भी हैं और वो अपील कर रहे हैं कि जो हमारा जो छात्रों का आंदोलन है वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तीसरी तस्वीर आप दिखा रहे हैं जो छात्र हैं वो पिछले 17 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि इस दौरान सीआईडी जो है वो पूरी जांच भी कर रही है इस पूरे मामले को लेकर और 3 लोगों का इस्तीफा भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हो चुका है। सीआईडी पूछताछ करेगी
और छावनी में इस वक्त रांची जो है वो तब्दील हो चुकी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो छात्र हैं वो इस समय आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 दौर की वार्ता, लेकिन ये वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां छात्र जो है पिछले 17 दिनों से डटे हुए हैं। इस दौरान आंधी, बारिश सब छात्र झेल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों का जो हौसला है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। और इसके साथ ही अब विधानसभा का घेराव करते हुए कुछ देर में छात्र नजर आएंगे। निर्णायक मोड़ पर यह आंदोलन आज पहुंच चुका है। 17वां दिन है आज। छात्र आंदोलन का फ्लैश लाइट मार्च भी छात्रों की तरफ से निकाला गया। सीबीआई जांच की मांग छात्र लगातार कर रहे हैं और साथ ही ये भी मांग है कि जो परीक्षाएं हुई हैं वो रद्द किया जाए और दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है और इन्हीं मांगों को लेकर छात्र जो है वो लगातार पिछले 17 दिनों से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से काफी कोशिश की गई छात्रों को मनाने की, लेकिन छात्र सिर्फ अपनी इन्हीं मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों की तरफ से सभी जो साथी हैं उनके साथ में जो आज इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं उनसे कुछ अपील भी की गई है, जिसमें यह कहा गया कि सभी छात्र जो है वो एकजुट रहे, एक साथ रहे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, एक साथ मार्च करें, यातायात को बिल्कुल भी बाधित ना करें, यातायात बिल्कुल भी रोकना नहीं है। राहगीर और साथ ही जो आम जनता है उसको इस छात्र आंदोलन से किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये अपील भी छात्रों की तरफ से की गई है। इसके साथ ही जो बैनर पोस्टर है उन बैनर पोस्टर और साथ ही नारे जो है वो शांतिपूर्ण होने चाहिए और इस तरीके से मार्च करना चाहिए। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि पुलिस से झड़प नहीं करनी और ना ही हिंसा का समर्थन करना है। तो ये तमाम जो अपीलें हैं वो छात्रों की तरफ से कही गई हैं। अराजकता की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दी जाएगी। अपनी मांगे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से वो रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ही विधानसभा का घेराव करते हुए अब से कुछ देर में ये सभी जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो नजर आएंगे। संयम, समझदारी और संवेदनशीलता बनाए रखने की भी अपील छात्रों की तरफ से की गई है। संवेदनशील तरीके से अपनी मांगों पर अड़े रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें, सूचना की पुष्टि जरूर करें। तो एकजुट और साथ ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात छात्रों की तरफ से कही गई है और साथ ही अपील की गई है। तो ऐसे में अगर ये कहा जा सकता है कि आज का जो ये मार्च है, आज का जो पूरा विधानसभा का घेराव किया जा रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से घेराव है और निर्णायक मोड़ पर यह आंदोलन इस समय छात्र आंदोलन पहुंच चुका है। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ छात्रों की तरफ से ये ऐलान और छात्र अब से कुछ दिन में विधानसभा घेराव भी करेंगे, इसके साथ ही अलर्ट मोड पर इस समय प्रशासन है। जैसा कि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा के पास में निषेधाज्ञा इस समय लागू कर दी गई है। 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है, जहां 12 अगस्त तक ये लागू रहेगी और सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये प्रभावी रहेगी। तो ऐसे में कोई भी अगर वहां पर जाता है तो पुलिस उसको रोकने की कोशिश करेगी। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है ही, लेकिन वहीं छात्रों की तरफ से भी ये ऐलान इस समय किया गया है कि शांतिपूर्वक उनका ये प्रदर्शन, ये मार्च रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से ही वो अपनी बातों को रखेंगे। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से भी कोशिश ये रही कि वो छात्रों के साथ बातचीत हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो वार्ता हुई है छात्रों की और सरकार की, वो वार्ता 3 दौर की ये वार्ता हुई है और 3 दौर की ये वार्ता पूरी तरह से अभी तक फेल नजर आई है। आपको बता दें कि जो वार्ता हुई है, सबसे पहले वार्ता बनी है 7 अगस्त को वार्ता हुई, उसके बाद 8 अगस्त को वार्ता हुई, उसके बाद 9 अगस्त को, बीते कल की अगर हम बात करें तो 5 घंटे बातचीत हुई है। लेकिन 5 घंटे की बातचीत के बाद में भी किसी प्रकार का कोई हल इससे जुड़ा हुआ नहीं निकल पाया। तो ऐसे में हैरानी वाली बात यह कि आखिर सरकार क्या चाहती है, आखिर कैसे जो बातचीत है वो बन पाएगी। हालांकि इन सभी चीजों को लेकर के अगर हम देखें तो देवेंद्र नाथ महतो ने मार्च से पहले अपना एक बयान भी दिया है। उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि आज का दिन जो है वो निर्णायक दिन है और साथ ही सरकार सुन नहीं रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो पुलिस से ना उलझे और उपद्रवियों को घुसने ना दें अपने इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में। आइए आपको सुनाते हैं। आज हम लोग के लिए क्रांति का दिन है, बदलाव का दिन है और जो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर है, 9 दिन हो गया, सत्याग्रह का 17 दिन हो गया और उस संघर्ष का आज निर्णायक दिन है। मैं कई दिनों से पूरे झारखंड प्रदेश और अन्य प्रदेश के लोगों को भी समर्थन के लिए अपील कर रहा हूं और हमारे आने वाले सभी छात्रों को, अभिभावकों को प्रशासन के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
यानी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं आने वाले सभी साथियों से यही कहूंगा कि प्रशासन से उलझे नहीं। अगर प्रशासन रोकती है तो आप दूसरे नए रास्ते की तलाश करें और बिल्कुल अनुशासन तरीके से विधानसभा पहुंचे। और एक मेरा अपील है कि इस प्रोटेस्ट में ना कोई राजनीतिक, ना कोई धार्मिक झंडा लेकर के आए, ना ही कोई अश्लील, ना ही कोई धार्मिक और उपद्रवी नारा लगाए। तिरंगा झंडा लेकर के आए और छात्र का जो डिमांड है उसी संबंधित नारा लेकर के आए और उसी को लगाए। और इसके साथ ही इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो 17 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं। अब इसके साथ ही उपद्रवी दूर रहें, ऐसा कहना है छात्र नेता रविंद्र पासवान और साथ ही संजय मेहता का। वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। बिल्कुल से शांति और संवैधानिक तरीके से हम आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, जो भी आम आवाम, जो भी न्याय पसंद लोग वहां जाएंगे, सभी शांति और संवैधानिक तरीके से करेंगे। ये आंदोलन हम छात्र कर रहे हैं। अगर कोई असामाजिक तत्व हम लोग को दिखे, अगर कोई अव्यावहारिक आदमी हम लोग को दिखे, तो हम लोग खुद ही उसको चिन्हित करके प्रशासन के हवाले करने का काम करेंगे। जो विधानसभा का मार्च हो रहा है उसमें हजारीबाग से, कोडरमा से और झारखंड के तमाम जिलों से हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं और हमारे तमाम साथी हैं, हम सब इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहे हैं। और भारी संख्या में विधानसभा का जो पुराना भवन है वहां से लेकर के नए भवन तक हम लोग सभी साथ में मार्च करेंगे और इस आंदोलन को बिल्कुल पीसफुल मार्च के तौर पर हम लोग करेंगे। तो पीसफुल मार्च की बात ये सभी छात्र कहते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही अपील भी की है कि शांतिपूर्ण ये मार्च रहेगा। इसमें किसी प्रकार से अगर पुलिस हमें रोकती है तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे और उपद्रवियों से दूर रहने की भी बात कही गई है, अपील की गई है। लेकिन इसके साथ ही छात्रों के अंदर काफी गुस्सा है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि पिछले 17 दिनों से जो आंदोलन करते हुए छात्र इस समय नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में छात्रों को गुस्सा किस तरीके से फूटा वो भी आपको सुनाते हैं। ये प्रोटेस्ट हमारा कोई शौक नहीं है और ना लक्ष्य है और ना कभी होगा। आज देखिए पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो झारखंड का हम पर्टिकुलर अगर देखेंगे तो ये सेटअप इतना बिगड़ चुका है। ये पूरा ह्यूमन कैपिटल आप देखिएगा, यहाँ चारों ओर अगर देखते हैं तो 22+ से लेकर 35 बिटवीन सारे स्टूडेंट उतने एज के हैं। तो आप ये समझिए कि इनके जो पोटेंशियल है, हमारे पोटेंशियल एनर्जी जो इन्वेस्ट कहाँ हो रहे हैं, रोड पे। गवर्नमेंट जो है हमें रोड पर लाकर खड़ा कर रखी है। सरकार का जो एग्ज़ाम लेने का तौर तरीका वगैरह हो गया या जिस तरीके से धांधली होती है, इससे हम लोग पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। तो छात्र कह रहे हैं कि उन्हें प्रोटेस्ट करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये धांधली हुई है उसकी वजह से ये अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। अब इन सबके बीच में राजनीति भी झारखंड में गर्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी इस समय छात्रों को लगातार अपना समर्थन दे रही है और आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो इस समय नजर आ रहे हैं, भाजपा का समर्थन छात्रों को। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर में छात्रों जो है छात्र आंदोलन वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज निर्णायक मोड़, हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो 3 दौर की वार्ता सरकार के साथ हुई है और वो वार्ता पूरी तरह से फेल रही है। बीते कल की ही अगर हम बात करें तो करीब 5 घंटे बातचीत हुई है सरकार और छात्रों की, लेकिन वो 5 घंटे की जो बातचीत हुई, जो वार्ता हुई, वो भी पूरी तरह से विफल रही। कोई हल इस आंदोलन का नहीं निकल पाया है। तो ऐसे में छात्रों की तरफ से लगातार पहले दिन से ही छात्र अपनी सिर्फ जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर अड़े हुए हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो रद्द होनी चाहिए और जो इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग ये सभी छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के साथ, जो कि इस समय वहीं पर मौजूद है जहां पर अब से कुछ देर में छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। सीधा दिवाकर आपके पास में आना चाहेंगे। आपके पीछे की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, लेकिन वहीं छात्रों की अगर हम बात करें तो 17 दिनों से छात्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 दिनों से अनशन पर भी बैठे हैं, लेकिन 3 दौर की वार्ता, 5 घंटे बातचीत हुई बीते कल, लेकिन कोई हल नहीं निकला। दिवाकर, देखिए निश्चित तौर पर छात्र जो है वो आर और पार के मूड में है और ये लड़ाई अब जो आज
छात्रों का विधानसभा मार्च है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से कर्फ्यू जैसा माहौल रोड पर लगाया गया। पहले हम कर्फ्यू वाले हालात आपको दिखाते हैं सड़क पर, उसके बाद आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, ये इलाका जो है ये विधानसभा के आसपास का इलाका है। इस तरफ हाईकोर्ट भी है और तमाम जो हम कह सकते हैं सचिवालय जाने का रास्ता है, तमाम मार्गों पर एक तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया। सिर्फ प्रशासन की गाड़ियां इस रास्ते पे चल रही है, बाकी सभी गाड़ियों को आने जाने से रोक दिया गया है। और इसके बाद बाकायदा हर 200 मीटर पर बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग इस तरीके की कटीले तारों के जरिए उसे रोका गया और 3 लेयर बैरिकेटिंग है ताकि कोई पार ना कर सके। और आपको दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस वालों की जो तैनाती है वो आप देखिए, किस तरीके से वज्र वाहन लगाए गए हैं और तमाम लोगों को रोकने का प्रयास। ये 3, 4, 5, 6 लेयर की बैरिकेटिंग है, 1-2 लेयर की नहीं। मतलब ये सरकार मानकर चल रही है कि जो छात्र हैं उनका आंदोलन आज बहुत ही ज्यादा व्यापक और उग्र होगा और इसीलिए शायद सरकार ने आज इस लेवल की तैयारियां की है। और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं जिस विधानसभा मैदान पर था, उस मैदान में 50,000 से अधिक छात्र पहुंच चुके हैं और वहां पर लोगों को जाने को रोका जा रहा है और वहां आसपास के जितने रास्ते हैं उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। बाहर से जो गाड़ियां छात्रों की आ रही थी उन्हें भी अब रोका जा रहा है और उनको रांची में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो आप समझ सकते हैं इस आंदोलन को विफल करने के लिए सरकार के स्तर से क्या प्रयास हो रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के इंतजाम कुछ इसी तरीके के, लोगों का एकदम रांची में आज जीवन ठहर सा गया है सभी मार्गों पर। मैं जब अभी ऑफिस से निकलकर नॉर्मली विधानसभा पहुंचने में मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन आज चूंकि इतनी बैरिकेटिंग है और हर गाड़ी को आने नहीं दिया जा रहा, इवन मीडिया को भी आने जाने में थोड़ी दिक्कत है। सरकार ने इस लेवल की सिक्योरिटी, देखिए किस तरीके से, आपको मैं एक लेयर दिखाता हूं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 और उसके बाद अब 6ठे और 7वें लेयर की तैयारी हो रही है। तो रोकने का यही जगह है जहां से छात्र अभी अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। 11 बजे के आसपास वहां से छात्र निकलेंगे विधानसभा मैदान से और यहां करीब 11:20 के आसपास उनका पहुंचने का प्रोग्राम है। तो देखिए उसके बाद क्या तत्परता है, प्रशासन ने किस लेवल से तैयारियां की है इन छात्रों को रोकने के लिए। जो छात्र पिछले 17 दिनों से रांची में शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, उनको रोकने के लिए सरकार ने कुछ इस लेवल से तैयारियां की है। आप देख रही हैं तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से, जो हम लोगों ने कल दिखाया था कि कैसे कटीले तार लगाए गए हैं, उसके बाद पैलेट गन की तैयारी की गई है, उसके साथ आपको पुलिस वाले दिख रहे हैं, उसके साथ वो दिख रहे होंगे। कैमरा से दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी दूर है बट वो तस्वीर आपको जरूर दिखेगी कि किस तरीके की तैयारियां हैं छात्रों को रोकने के लिए। जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने बहुत पहले विधानसभा मार्च का ऐलान कर रखा था, उनको रोकने के लिए कुछ इस तरीके की तैयारियां की गई। और छात्रों में लगातार आक्रोश इस बात को लेकर है कि सरकार उनके मुद्दे को सुन नहीं रही है, उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि हमने 98% इनकी मांगों को मान लिया है, बट वो छात्र उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार का जिस तरीके का रिकॉर्ड है, पिछले सीजीएल एग्जाम के दौरान जो सीआईडी ने जिस तरीके से चीजों पर कार्रवाई की थी, उसके बाद से छात्र सीआईडी जांच पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर रहे हैं और इसीलिए छात्र इस बात डटे हुए हैं कि कम से कम सीबीआई मामले की जांच होनी चाहिए और तमाम तरह की जो उन्होंने सरकार के सामने जो मांगे रखे हैं और जो प्रतिनिधि मंडल ने लिखित में मांग रखी है, उन तमाम बिंदुओं के बाद अब आज और पार की लड़ाई के मूड में छात्र हैं और उसकी तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर आज दिख रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद, चूंकि इस आंदोलन को जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी समर्थन दिया है, उसके बाद जो और दूसरे छात्र संगठन है, आजसू पार्टी ने समर्थन दिया है, भाजपा ने समर्थन दिया है, तो तमाम जो विपक्षी दल है उनका भी समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। तो इसके जरिए ये आज का जो आंदोलन है ये बहुत ही, अब से थोड़ी देर बाद जब तस्वीरें दिखेगी तो दिखेगा आपको कि किस तरीके का झारखंड की जो युवा है, झारखंड के जो छात्र हैं, विद्यार्थी है, उनमें सरकार के प्रति किस तरीके की नाराजगी है और आक्रोश है कि पिछले 5-6 वर्षों में उनके कैरियर को किस तरीके से बर्बाद करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। जी रितिका। बिल्कुल दिवाकर, ये तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं रांची की जब हम बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से छावनी में कहीं ना कहीं तब्दील हो चुका है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे और जल्द हाजिर होकर आपको वापस दिखाएंगे वहां की ताजा तस्वीर। एक छोटा सा ब्रेक। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज।
तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। लगातार झारखंड से लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंच रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए दिवाकर, सीधा उनका रुख करेंगे। दिवाकर, अगर एक तरह से हम देखें तो सरकार की तरफ से तो कोशिश भी की गई और 3 दौर की वार्ता हुई, लेकिन आखिर क्या कुछ वजह रही कि ये वार्ता फेल रही? दिवाकर, देखिए, ये वार्ता निश्चित तौर पर उसका असर तो नहीं दिख रहा है अभी तक, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पहल की है उसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। और लगातार छात्रों की ओर से इस आंदोलन में जो छात्र लगे हुए हैं उन छात्रों को रोकने का प्रयास हो रहा है। और इस आंदोलन को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने पहल की जी, इसमें जो 3-4 छात्र समूहों को अलग अलग से बुलाया गया, ईमेल का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, फिर उसके बाद पोर्टल लॉन्च करने की बात हुई, तो इस आंदोलन को एक तरीके से दबाने की कोशिश भी सरकार की ओर से हो रही है। और उस प्रकार जो इस अभियान को दबाने की कोशिश हुई है उससे छात्रों में भी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। और छात्र इस बात को लेकर भी आक्रोशित है कि जनता की आवाज जो है उसको दबाने का प्रयास सरकार के स्तर से हो रहा है और इसकी नाराजगी साफ तौर पर दिख भी रही है। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन है उस आंदोलन को दबाने का प्रयास हो रहा है। और आज जिस तरीके की तैयारी प्रशासन की ओर से किया गया है उससे निश्चित तौर पर जो छात्रों में आक्रोश है वो और बढ़ा है कि जिस तरीके से प्रशासन ने इंतजाम किए हैं उससे नाराजगी भी बढ़ी है लोगों में। जी कृतिका। दिवाकर, लेकिन इसके साथ ही छात्रों ने जो है आज अपने साथियों से एक अपील भी की है, जो उनका प्रदर्शन है कि वो शांतिपूर्ण रहना चाहिए, अगर कोई भी उपद्रवी इस बीच आता है तो उसको तुरंत ही साइडलाइन किया, और कहीं पर भी अगर समर्थक आग बबूला होते हैं और हालात अगर खराब होते हैं तो पुलिस की मदद भी की जाए। ये तमाम बातें भी छात्रों की तरफ से की गई हैं। दिवाकर, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, मैं किसी तरीके से भाग के एक दूसरे रास्ते से आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने पहुंचा हूं कि किस तरीके से इस आंदोलन में जो पुलिस वालों की तैनाती की गई है वो पूरे सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ ये तैनाती की गई है। किस तरीके से आप लोग आज बच्चों के आक्रोश को शांत करने के लिए लगाए? देखिए, विधि व्यवस्था को शांति बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु यह बैरिकेड लगाया गया है, बल्कि प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी बच्चों से, छात्रों से अनुरोध है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे विधि व्यवस्था या परिशांति जो है वो भंग हो। ठीक है, ये जो तैयारियां, इतनी बैरिकेडिंग, छात्र तो बेचारे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, फिर इतनी तैयारियां? देखिए, बैरिकेडिंग जो है वो इसलिए लगाया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसका मकसद बस वही है। चलिए, तो उसका मकसद सिर्फ वही है कि विधि व्यवस्था बनी रहे। लेकिन छात्रों ने जिस तरीके से रांची में पिछले 17 दिनों से प्रदर्शन किया है उसके बाद ये एक मैसेज भी गया है कि झारखंड के छात्रों ने देश को भी रास्ता दिखाया है कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन सरकार के स्तर से जो तैयारियां की गई इन छात्रों को, देखिए अभी एक मैं दूसरे बैरिकेटिंग पे था, इससे मुश्किल से 50 मीटर के बाद एक दूसरा बैरिकेटिंग है और उसके बाद फिर 50 मीटर के बाद तीसरी बैरिकेटिंग है। तो छात्रों को रोकने के लिए, जो छात्र अपने न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको रोकने के लिए किस स्तर से राज्य सरकार ने प्रयास किया है, पुलिस प्रशासन को लगाया गया है ताकि छात्र विधानसभा तक नहीं पहुंच सके और उनकी बातें वहां तक ना हो सके, इसलिए ये प्रयास किए गए हैं। तो इस बात को लेकर भी छात्रों में लगातार आक्रोश है। और चूंकि जो छात्र बाहर से, दूसरे जिले से आ रहे थे, कल रात में कई जगहों पर उनकी बसों को रोका गया, उनकी गाड़ियों को रोका गया, इसके बाद लगातार अब छात्रों में जो आक्रोश है, कृतिका, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार ने जो उनकी मांगों पर विचार जिस स्तर से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, उसका तो एक आक्रोश है ही, कृतिका।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारी और साथ ही ताज़ा तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और लगातार आपसे आगे भी अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो झारखंड में जो छात्र आंदोलन है, उस आंदोलन का आज 17वां दिन, और छात्र अब से कुछ ही देर में विधानसभा का घेराव करते नजर आएंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था इस समय चाक चौबंद है। झारखंड में जारी इस छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ न्यूज पर मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।